Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 5 चैप्टर नंबर 3 यूनिट 5 का थर्ड पार्ट जो कि है टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरब कुमार दत्ता, ये एक छोटी सी स्टोरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस स्टोरी में हम आसाम के बिगेस्ट टी प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो बॉयज़ हैं, प्रांजल और राजवीर, जो कि आसाम जा रहे हैं। एक का नेटिव है और दूसरा पहली बार जा रहा है अपनी फ्रेंड के नेटिव प्लेस पे, क्योंकि उसने कभी भी आसाम या टी प्लांटेशंस नहीं देखे हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और जो वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है इतने बड़े टी प्लांटेशन देखने की। तो ये जो डिफरेंस उनकी पूरी ट्रेन जर्नी का रहेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा जो हमको देखने में पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो डायलॉग्स को अच्छी तरीके से समझना और लास्ट तक ये वीडियो देखते रहना। चलिए, फर्स्टली टी फ्रॉम आसाम आपके चैप्टर का नाम है। प्रांजल आसाम का बिलोंगिंग एक बॉय है और राजवीर दिल्ली में उसका एक क्लासमेट है। प्रांजल भी अभी दिल्ली की किसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे राजवीर उसका क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। आसाम के एक पार्ट में प्रांजल के फादर जो है वो एक मैनेजर का काम करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे प्रांजल राजवीर को भी इनवाइट करता है कि तुम कब से इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो चलो इस बार वेकेशन में तुम समर वेकेशन में मेरे साथ चलो। चाय गरम गरम चाय ऐसे करके वेंडर, मतलब जो ऐसे सेल करने के लिए हॉकर्स आते हैं ट्रेन में, वो आए और उनने पूछा चाय के लिए, जोर जोर से चिल्लाते हुए आए। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। उनने इन दोनों बच्चों को पूछा कि आप चाय लेंगे। गिव अस 2 कप्स। प्रांजल ने ऑर्डर भी दे दिया कि हाँ 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और चाय एक इतनी कॉमन चीज़ है, कॉफ़ी भी है नो डाउट, लेकिन चाय पर्टिकुलरली इतनी कॉमन चीज़ है कि वो हर इंसान, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लेते ही है और बड़े शौक से लेते हैं, जैसे कि पानी हो। पानी जितना कॉमन टी इंडिया में तो है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी सिंगल डे, एवरी डे थ्रू आउट द ऑल ओवर द वर्ल्ड। राजवीर ने प्रांजल को पूछा कि तुम्हारा तो टी गार्डन है, तुम्हें तो ये सप्लाई वगैरह की पता रहती होगी, तुम्हें पता है कि एक सर्वे कहता है 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एवरी सिंगल डे पूरी दुनिया में पिए जाते हैं। प्रांजल ने बोला, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। येस डेफिनेटली, होगा ही इतना, उसे पता नहीं था लेकिन होगा ही इतना, क्योंकि चाय तो सच में बहुत पॉपुलर है। हमने ही 2 कप तो ले लिए 80 करोड़ में से, ठीक है। आगे वो बात करते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन और प्रांजल अपनी बुक पढ़ने लग जाता है। उसे डिटेक्टिव स्टोरीज का इंटरेस्ट है, हालांकि राजवीर को भी है, लेकिन अभी तो वो आसाम के लिए जा रहा है और यहाँ पे ट्रेन का सफ़र जो होता है वो हर किसी के लिए बहुत एक्साइटिंग रहता है। ट्रेन में ट्रैवल करना खुद ही एक एक्साइटमेंट की बात है, उसमें भी वो तो स्पेशली आसाम जा रहा है, तो वहाँ आसपास में तो इतने सारी फील्ड्स और सब आने वाला है। तो राजवीर भी एक फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर। उसको ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ आ रहा था? ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ बस प्लांटेशन ही प्लांटेशन था। राजवीर ने इतना सारा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, और फिर पैडी मतलब राइस, वी ऑल नो दैट राइट। राइस के फील्ड्स चेंज हो गए टी बशेस में, जैसे ही आसाम पास आने लग गया टी बशेस में चेंज हो गए। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। मैग्निफिसेंट व्यू मतलब बहुत बड़ा और शानदार, दूर दूर तक, बस जहाँ तक नीचे का तरफ की बात हो रही है लैंड की, वहाँ तक ग्रीन दिख रहा है, वहाँ खत्म हो रहा है, ऊपर पूरा स्काई ब्लू दिख रहा है, ठीक है। डेंसली वुडेड हिल्स, इतने हिली एरिया में भी पूरा घना जंगल था और नीचे पूरा फील्ड था। अ सी ऑफ टी बशेस, सी क्यों बोल रहे हैं कि दूर दूर तक, जैसे समंदर की वजह से दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है, उस तरीके से दूसरा कोई जगह दिखाई ही नहीं दे रही थी। जहाँ तक नजर है वहाँ तक सिर्फ टी प्लांट्स दिखाई दे रहे थे, एज फार एज द आई कुड सी। ड्वार्फिंग दी टाइनी टी प्लांट्स, ड्वार्फ मतलब इतना छोटा छोटा, तो टी प्लांट्स के साथ ही ड्वार्फ एकदम छोटे छोटे वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। टी प्लांट्स ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, उनको और छोटा दिखाने के लिए इतने लंबे लंबे ट्रीज वहाँ पे थे। वर टॉल स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, टॉल और स्ट्रॉन्ग शेड ट्रीज वहाँ पे लगा रखे थे। एंड अमिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बशेस, अमिस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ, ऑर्डरली रो मतलब प्रॉपर एकदम। यहाँ पे चलने का एरिया है तो ये पूरा फील्ड आ गया, फिर चलने का एरिया है, फिर यहाँ पे चलने का एरिया है, ठीक है। इस तरीके से जो ऑर्डरली रोज बने हुए हैं
उनके बीच में बिजिली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, ये डॉल लाइक फिगर्स ऐसे जा रहे हैं जिनने अपने पीछे बास्केट लगा रखा है, पूरा फेस वगैरह सब कवर कर रखा है ताकि कोई इंसेक्ट्स या टी प्लांट्स में रहने वाली बीज उनको काट ना ले, और वो ले करके पीछे टी डाल रही हैं। In the distance was an ugly building with smoke blowing out of it. It is correct spelling only. तो बोल रहे हैं वहाँ पे पीछे उनको व्यू में एक गंदी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था. That can be a factory or something. टॉल चिमनीज में से वहाँ से धुआं निकल रहा था. फिर एकदम से राजवीर एक्साइटमेंट में बोल पड़ा, देखो एक टी गार्डन दिखाई दे रहा है. प्रांजल जो बचपन से ही हर वक्त टी गार्डन देख करके ही बड़ा हुआ है तो उसे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. उसे तो थोड़ा सा ऐसे इमेच्योर लग रहा था कि ये इतना क्या खुश हो रहा है, एक टी गार्डन ही तो है. लेकिन राजवीर ने फर्स्ट टाइम देखा था. Brought up on a plantation did not share राजवीर्स एक्साइटमेंट. राजवीर जितना एक्साइटेड था उतना प्रांजल नहीं था. ओके, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो. ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं. और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं. ओके, तो अब वो क्या कहने लग रहा है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा सप्लाई रहता है आसाम का टी प्लांटेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. प्रांजल ने बोला कि यहाँ तो पूरा प्लांटेशन ही प्लांटेशन है, तुम पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं देखोगे टोटल जितना सिर्फ यहाँ पे तुम देख लोगे एक छोटे से आसाम में. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. राजवीर ने भी अग्री किया कि हाँ मैं भी यहाँ पे आने वाला था, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा टी की रिसर्च कर रखी है ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ. ऑलरेडी कुछ पता हो तो फिर मैं रिलेट कर सकूँ और ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन समझ सकूँ. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बिकॉज देर आर मेनी लेजेंड्स. फिर उसने बोला कि तुम्हें भी नहीं पता होगा, किसी को भी एक्चुअली में नहीं पता कि सबसे पहले टी का डिस्कवरी किसने किया, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट, हर जगह का एक डिफरेंट लेजेंड होगा. कोई जिसने डिस्कवरी की होगी, जिसने सबसे पहली बार, क्योंकि पहले तो इतना इंटरनेट रिसर्च थोड़ी था, ये सब टेक्नोलॉजी तो अब आई है. तो पहले के टाइम पे कहीं कुछ डिस्कवरी हो गई है, उसकी बात यहाँ नहीं पता तो हम सोचेंगे हमारे यहाँ तो हमने ही पहले निकाली है कि दूध में चाय, अदरक, तुलसी ये सब डाल करके पीना है, चीनी डाल के पीना है. कहीं किसी ने पहले ब्लैक टी निकाली होगी, कहीं किसी ने पहले ग्रीन टी निकाली होगी. तो ये सब डिफरेंट रहता है. अब जा कर के ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सब चीज़ें और एक दूसरे का पहनावा, एक दूसरे का रहने का स्टाइल इधर उधर हो रहा है ओवर दी वर्ल्ड. प्रांजल ने पूछ लिया किन लेजेंड्स की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता नहीं है. ये किसने बोला? प्रांजल ने बोला. वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर. एक चाइना का राजा था हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो रोज़ सुबह हमेशा, मतलब कभी भी जब वो पानी पीता था तो बॉइल्ड वाटर ही पीता था. एक दिन कैसे करके कुछ लीव्स उसमें गिर गए, ऐसे डाले नहीं जानबूझ करके पर वहीं कहीं थे, गिर गए अंडर द पॉट एंड इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. और ऐसा माना जाता है कि वो टी लीव्स ही थे. तब से पानी उबाल करके उसमें चाय पत्ती डाल करके पीना माना जाता है. प्रांजल ने बोला अच्छा और बताओ, टेल मी अनदर. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. फिर राजवीर ने कहा हमारे इंडिया में भी ऐसा एक डिस्कवरी हुआ है. ऑफ कोर्स इंडिया में तो इतना ज़्यादा चाय पी जाती है तो सिर्फ बाहर की अडेप्टेशन तो होगी नहीं. बोधिधर्मा, उसका नाम है बोधिधर्मा. एक बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं, एक एसेटिक, एक साधु संत बोला जा सकता है. कट ऑफ हिज आईलिड्स, उनने अपनी आईलिड्स कट कर दी थी ताकि उनको नींद ना आए जब करते टाइम. वो जब मेडिटेशन करते थे तो उन्हें आईलिड्स की वजह से नींद आ जाती थी और बीच में ऐसे आईलिड्स दिखाई देती थी तो उन्हें वैसे फोकस नहीं रहता था. तो उनने अपनी आईलिड्स ही कट कर दी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे वो आईलिड्स गिरी वहाँ से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए. मतलब आईलिड्स की वजह से नहीं हुए होंगे पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ से 10 The leaves of these plants when put in hot water, वहाँ पे coincidentally टी प्लांट्स ग्रो हो गए. और जब उनको हॉट वाटर में डाला जाता है तो नींद उड़ती है. सुबह सुबह क्यों चाय पीना है? ताकि नींद उड़ती है. और वो क्यों उड़ती है? क्योंकि बोधिधर्मा ने एक बार नींद उड़ाने के लिए वहाँ पे अपने आईलिड्स गिराए थे और कोइंसिडेंटली या
पता नहीं कैसे, लेकिन वहीं पे टी प्लांट्स ग्रो हो गए, जिसकी वजह से बैनिश मतलब नींद रुकती है, नींद खत्म होती है, नींद उड़ जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। फिर राजवीर बोलता है हालांकि टी सबसे पहले तो चाइना में बनी गई थी, एज फार एज 2700 बिफोर क्राइस्ट BC। 2700 BC मतलब अभी चल रहा है 2026, यानी 2026 प्लस 2700 मेक्स 4726 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स से टी कंज्यूम किया जा रहा है। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी, चाय चीनी ये वर्ड्स ही हमको चाइना से मिले हैं। ठीक है, टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। अभी 1500s के टाइम पे तो यूरोप वालों को पता चला कि टी भी कोई चीज़ होती है, एंड देयर मेडिसिन की तरह लिया जाता है, बेवरेज की तरह नहीं लिया जाता है, मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। फिर मरियानी जंक्शन आ गया, वहाँ पे उन्हें उतरना था, वहाँ से फिर उनके पेरेंट्स वहाँ पे लेने आने वाले थे। किसके पेरेंट्स? प्रांजल के पेरेंट्स, क्योंकि राजवीर तो वहाँ पे विजिट करने के लिए गया हुआ था। ओके, द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and went to the platform, pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were already waiting for them. Soon they driving towards Dekyabari. Dekyabari एक प्लेस है जहाँ पे देक्याबारी टी एस्टेट करके प्रांजल के फादर का टी गार्डन है। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद वो वहाँ पे पहुँच गए। मेन रोड से हट करके एक वैसे गांव के रास्ते होते हैं ना, कच्चे रास्ते, वैसे मेन रोड से हट करके कच्चे रास्ते पे चले गए। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देक्याबारी टी एस्टेट। एक कैटल ब्रिज क्रॉस करते ही उनका टी एस्टेट आ गया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल मतलब ये जो ऐसे मिट्टी वाला खेती टाइप का जो रोड था, वर एकड़ अपॉन एकड़, दूर दूर तक एकर्स ऑफ एकड़, ओनली टी बशेस कुड बी सीन, ऑल नियरली प्रून्ड टू द सेम हाइट। प्रून मतलब ट्री का कटिंग, ट्री ट्रिमिंग। ठीक है, प्रून का मतलब ट्री या प्लांट्स को ट्रिम करते हैं ना, जब सेम ऐसे साइज शेप कच्चे लीव्स हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें टू द सेम हाइट के सारे ऐसे पैरेलल एकदम दिखाई दे रहे थे। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, बहुत सारे ऐसे डॉल लाइक फिगर्स टी प्लकर्स वहाँ पे थे, विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक। बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, वेयरिंग अ प्लास्टिक एप्रन, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और अभी उगे हुए जितने भी टी लीव्स थे वो सब निकाल करके अपने बाम्बू बास्केट में डाल रहे थे। आगे उनने प्लास्टिक का एप्रन पहन रखा था और सिर और फेस कवर कर रखा था। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। उनने स्लो किया ताकि एक और ट्रैक्टर जा रहा था वहाँ पे टी लीव्स वाला, तो वो जा सके। और फिर राजवीर ने बोला प्रांजल के फादर को कि सर ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेकेंड फ्लश का पीरियड है, मैंने रिसर्च किया था, मुझे पता है कि 2 बार टी ग्रो होती है और ये दूसरी टाइम चल रहा है। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। इजंट इट मिस्टर बारुआ? मिस्टर बारुआ कौन है यहाँ पे? प्रांजल के फादर है। फाइन। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और सेकेंड फ्लश की टी जो होती है वो पहली वाली से ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, अब इस चीज़ का क्या फ़र्क है? टी तो टी होता है। नहीं, हम जब मार्केट में टी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी अब ब्रांड्स फिक्स हो गई है। हर घर में एक पर्टिकुलर ब्रांड आती है, उस पर्टिकुलर ब्रांड में भी सस्ती और महंगी चाय होती है। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं कि जो तो उनका बेसिक भी एक्सपेंसिव है तो वो सेकेंड फ्लश की लेते होंगे। जो ऐसी है कि जो चीप प्राइसेस की रखते हैं या फिर उसी में चीप वाला मॉडल रखते हैं टी लीव्स का, तो वो फर्स्ट पीरियड का रहता होगा। इस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट रहता है। अच्छा यील्ड, बुरा यील्ड, खेती में भी तो यही होता है। अच्छी वेजिटेबल ज़्यादा प्राइस की होती है, वहीं थोड़ी सड़ी हुई वेजिटेबल्स है तो वो सस्ती भी बिकती है। सीज़न बिना की है तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती है क्योंकि वो पुरानी होती है और उसको प्रिजर्वेटिव्स डाल के खर्चा वगैरह करके अच्छा रखा गया होता है। ठीक है, तो ये पूरा एग्रीकल्चर यहाँ पे बताया हुआ है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। प्रांजल के फादर भी एक्साइट हो गए ये देख करके कि बहुत अच्छी बात है, आपने तो आने से पहले ही होमवर्क कर लिया। वो सरप्राइज हो गए। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, यस मिस्टर बारुआ। राजवीर ने भी अग्री किया और बोला कि मैं यहाँ आ करके और भी बहुत कुछ सीखना पसंद करूँगा आपके साथ।
और इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, ट्रैवल चैप्टर, ख़त्म होता है। 3 चैप्टर हमने पढ़े, बेकर फ्रॉम गोवा, जहाँ पे हमको पोर्टुगीज़ किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में ब्रेड और ब्रेड की एक्साइटमेंट लेकर के आए, जो आज तक बरकरार है, ये देखा। कुर्ग तो पूरा एक टूरिस्ट चैप्टर था, और टी फ्रॉम आसाम, आसाम और टी इम्पोर्टेंस के बारे में था। आई होप आपको तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसी तरह बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं।